Good morning, friends. I am here in this beautiful park and it's amazing. सच्ची अभी मैंने रूटीन से थोड़ा सा हटके किया है तो आई एम टेकिंग अ स्मॉल लिटिल ब्रेक फ्रॉम माई लिटिल रूटीन because I really want to relax. I think I was pushing the envelope with too many things. तो अभी मैंने बोला है कि let me go a bit slow और थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ मैं चीज़ों के साथ. Yesterday I was exploring certain different places in my area, like जो मैंने नहीं देखे थे, तो वो देख रही थी मैं. And another thing I'll say, every day is a new day. अभी I have gone through a lot of anxiety एंड नेगेटिव थॉट्स एंड डिप्रेशन. जब लोग ऐसे आजकल उसको फैशनेबल बनाते हैं ना, मैंने बोला ये हर एक की ज़िंदगी में आता है. इट्स बिकॉज वी कैन नॉट मैनेज आवर इमोशंस. या तो हम ज़्यादा ही एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए ये चीज़ होती है हमारे साथ, क्योंकि वी कैन नॉट मैनेज आवर इमोशंस. दैट इज़ द रीज़न वाई वी कैन नॉट रेगुलेट आवर सेल्व्स. हम चीज़ों को बड़े सीरियसली लेते हैं. अगर किसी ने हमें बुरा भला कहा तो हम उसको दिल पे लेते हैं, और वो भी चीज़ होती है कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसे होती है. स्पेशली वो फीमेल्स को कितना सारा झेलना पड़ता है कि तुम्हारी जो मदर होती है वो अपने साथ उसके बैगेज लेके आती है, सो वो अपनी बेटियों को भी वैसी वाली अपब्रिंगिंग देगी. आप समझ रहे हो ना मेरी बात. तो दो समझना चाहिए कि किस तरह से हम इस चीज को मैनेज करते हैं. तो वी हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ हाउ वी मैनेज आवर इमोशंस, हाउ वी get in touch with the true self, to understand certain things, and then we have to how do I explain, मैं कैसे explain कर सकती हूँ कि ये anxiety, ये depression is a part of life. It is a byproduct of our thoughts and our behavior and our habits. कुछ चीज़ों को हमें let go करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को हमें face करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को हमें minimize करना होता है. जैसे हमारा hostile nature है, resentful nature है. The reason I am at this moment can handle so much of stress, मतलब मेरे सर के ऊपर 1000 किलो का स्ट्रेस है, लेकिन वो मेरे चेहरे पे दिखाई नहीं देता है. Why? Because I take things on a different perspective. I just take it neutrally. And the best part is that I'm looking much better. I'm looking better and better and better. Power of prayers. आप बीच बीच में मुझे पॉज में देखोगे या मैं थोड़ा सोच के बातें कर रही हूँ, because I want to find the right words when I'm saying, I don't want to dramatize it or sensationalize it. तो लोगों से ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए या मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए. तो यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड व्हेन आई सी लवर्स being shattered is because they have too many unrealistic expectations with each another. Even हमारे parents और siblings और आसपास के लोगों से भी हमारे इतने सारे expectations रहते हैं ना, unrealistic. तो it should be on a pinch of salt कि हाँ, अगर किसी ने कुछ अच्छा किया तो वाह वाह. और कुछ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी होने चाहिए. मैं ये नहीं बोलती हूँ, अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए, ओवर द टॉप. जैसे मेरी एक्वेंटेंस का था, ओवर द टॉप. उसने तो सोचा था कि अफ्रीका में से कोई स्लेव खरीद लिया है और मैं इसके साथ आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. तो आप खुश रहते हो और हर चीज़ में एक ग्रैटिट्यूड दिखाओ. जैसे मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से माई इंटरेक्शंस हैव बीन वेरी वेरी प्लेजेंट. ऐसा नहीं कि मैं आई डोंट गेट बैक टू पीपल और मैं सुनाती नहीं हूँ, लेकिन उसका भी एक कारण होता है, क्योंकि एक हद होती है झूठ बोलने की, एक हद होती है षड्यंत्र करने की. तो दैट्स द टाइम व्हेन आई रियली स्टैंड अप एंड स्पीक अप. You speak up for yourself. People who don't speak up for themselves or those who are doormats, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है. फिर इनको लोग बोलते हैं ना, वो अत्याचार सहना भी एक अन्याय है, मतलब वो भी एक वो भी यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. जैसे क्रिश्चियनिटी में है फॉरगिव एंड फॉरगेट. मैंने बोला फॉरगिव एंड फॉरगेट, बट अपने हक
की लड़ाई अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, करने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े तुम्हें करना चाहिए। एंड अभी ये आज का टॉपिक ना मैं थोड़ा सा डिविएट करूँगी। मैं आई विल स्पेंड एटलीस्ट 3 मिनट्स इन स्पीकिंग अबाउट प्योरिटी। ये आदमी लोगों को भी लागू होता है, लड़कों को भी लागू होता है, लड़कियों को स्पेशली लेडीज़ को। प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के मैं रियली रियली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, डू नॉट गेट कैरिड अवे विद मीडिया। एक चूतिया मीडिया को चूल्हे में जाने दो भाई, कचरे के डब्बे में जाने दो। दे आर इन्फ्लुएंसिंग विमेन टू बी मोर एंड मोर सेक्शुअली अग्रेसिव, मोर एंड मोर वाहियात कपड़े पहनो और आदमियों के मेन वी आर नॉट बॉर्न टू अट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम मेन। वी हैव मोर टू आवर बॉडीज देन आर जस्ट शोइंग आर। आजकल वो बेली बटन दिखाने का नाटक चल रहा है, और क्रॉप टॉप पहनने का, और अपने नेवल, अपने क्लेवेज, अपने बट्स दिखा टाइटेड। मैंने बोला ठीक है भाई, वी आर नॉट बॉर्न, वी आर नॉट हियर टू बी सेक्शुअली अग्रेसिव। हम लोग ऐसे प्रीडेटर की तरह ना ऐसे घूमना। अभी मैन को भी देखा है मैंने, जिम जिम जिम, वह उनको इतनी बड़ी बॉडी दिखानी है सो दैट दे आर सेक्शुअली डिजायरेबल। फिटनेस शुड बी अ नंबर 1 थिंग, नंबर 1 मंत्रा कि नहीं। औरत तो मिल ही जाएगी तुम्हें। हु डजंट लाइक गुड लुकिंग बॉडीज एंड हु डजंट लाइक वेल ग्रूम्ड मैन, हु डजंट लाइक, टेल मी। मुझे कोई बोलता है ना मुझे सुंदर आदमी पसंद नहीं है, मैंने बोला या तो ये लेडी झूठ बोल रही है, या तो ये अंधी है, या तो स्टूपिड है। हर किसी को खूबसूरत चेहरा, वेल टोन बॉडी अच्छा लगता है, अनलेस एंड अनटिल यू फील लेसर अबाउट योर सेल्फ, यू नो। तो लेडीज़ प्लीज़ ऐसा मत कैरिड हुए हो जाओ कि आदमी का मसल्स है तो ये। जनरली ये जो लड़के होते हैं ना वो बड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते हैं, हाँ, जिनके बड़े बड़े मसल्स रहते हैं। या इट्स अ फैक्ट। या तो 2 टाइप के होते हैं, जो बचपन में जिनको बहुत ज़्यादा बुली किया होगा, दे वांट टू बी द स्ट्रॉन्ग गाय, एंड उनकी माँ ने उनको ऐसे पैंजी बना के रखा है। मुझे खुद भी पता है, मैनी इयर्स अगो आई हैड दिस फ्रेंड ऑफ माइन who was like उसकी बहनें थी और ही वॉज द यंगेस्ट एंड ही वॉज बुलीड। उसकी माँ भी उसके ऐसे मम्माज बॉय, तो ही वॉज इनटू जिमिंग इन दोज डेज। मैं 20-25 साल के पहले की बात कर रही हूँ। एंड ही वाज थिंग वाज आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, एंड और ही वाज सच अ जेंटल गाय ना, सीए था वो, इतना जेंटल। मैंने बोला यार, ही सेइंग आई जस्ट डिड दिस बिकॉज आई वाज टायर्ड ऑफ बीइंग बुलीड। वो 90s की बात कर रही हूँ मैं। मैंने बोला when guys were really cute, very nice, वो early 2000s में भी इतने अच्छे लड़के। मैंने बोला ना, no, do not think that men are like this। मैंने बोला see, I've spent टाइम, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेल कोलीग्स के साथ ही रहता था और मेल फ्रेंड्स के साथ ही रहता था, मेरा बहुत ज़्यादातर इंटरेक्शन रहा है। आई एम टेलिंग यू गर्ल्स, मेन आर रियली जेंटल, यू नो, रियली इतने अच्छे होते हो ना। उनका जो अटेंशन, उनका जो प्यार होता है ना, इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो डू नॉट थिंक कि एक आदमी है तो उसके दिमाग में सेक्स तो होता ही है, बिकॉज एज अ मैन इट विल बी देयर। हमारे दिमाग, औरतों के दिमाग में भी रहता है सेक्स सेक्स सेक्स। बट मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि प्लीज़ इतना सेक्शुअलाइज करके, इतना हम ऑपोजिट जेंडर को नीचे गिराते हैं तो दिल दुखता है। मैंने बोला नहीं, आई हैव हैड प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस विद माई कोलीग्स, विद माई मेल कोलीग्स, और मैं मेल फ्रेंड्स के साथ, और जो भी मेरे मेल एक्वेंटेंसेस के साथ मेरे काफ़ी ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस प्लेजेंट रहेंगे। 10% कुछ ऐसे रबिश हुए होंगे, दैट इज़ वन थिंग। वो 10% के वजह से वो 90% एक्सपीरियंस को मुझे लुक डाउन अपॉन नहीं करना है। एंड लेडीज़ प्लीज़ यार, तुम लड़कों के पीछे ना, तो यू शो देम कि यू आर ऑफ सम वैल्यू। मतलब तुम्हारे पास बातों में कुछ है। या तो कुछ औरतें मैंने देखा हद से ज़्यादा डिफेंसिव बनती है, हद से ज़्यादा उनको क्लेवर बताना। जैसे मेरी एक वो है ना ऐसे मैड, हर चीज़ में काट के बात करनी है, हर चीज़ में एक नहीं, जस्ट बी प्लेजेंट, जस्ट बी पोलाइट, just be nice। and a female should be well groomed, as in hygiene को नंबर 1 फैक्टर रखना चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस एंड हाइजीन को नंबर 1 प्रायोरिटी। फिर बाद में ये मेकअप तामझाम, ये when you're looking better। सी मैंने जस्ट एक अप्लाई किया है लिपस्टिक और जस्ट एक काजल लगाया है, कुछ नहीं किया है मैंने। बाल भी मैं कभी कभी ऐसे हाथ so when your health shines, your personality shines। मेरे हाथ जोड़ के प्लीज, सेक्शुअली अग्रेसिव, मल्टीपल पार्टनर्स, कैजुअल, फ्लिंग, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड,
फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये चुतियापंथी बंद होनी चाहिए। तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हो, उसकी ब्यूटी ही कुछ और होती है। वो दूसरी बात है कि इफ इट इज़ टॉक्सिक, तुम्हें एंड करना है तो एंड कर लो, अकेले रहना है, खुश रहो भाई, खुश रहो। वही मुझे कहना है, बार बार 10,000 बार बोलना है कि प्लीज़, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है तुम लोगों से कि प्लीज़ डू नॉट गेट कैरिड अवे विद दिस मॉडल्स एंड दीज एक्ट्रेसेस। मैंने बोला ना, आई हैव हंग अराउंड विद द टॉप शॉट्स ऑफ बॉलीवुड। वो इतने लाइक पहली वे से आई कैन से दैट मच। इफ आई वॉन्टेड टू डेट वन ऑफ द टॉप गाइज, क्या 2 दिन मीडिया में आ जाता और फिर वो पुस हो जाता। ये एक्टर्स का क्या है, ईयर टुडे गॉन टुमारो, यू आर अ नोबडी टू देम, यू नो। फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू बिकॉज दे लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आई एम टेलिंग यू ना, एज आई एम टेलिंग यू, आई नो देम दिस क्लोजली, इतने क्लोजली, सीरियसली। डोंट एस्पायर टू बी लाइक देम, लाइक दी स्पोर्ट्समैन एंड ऑल दैट। ये इतने इडियोटिक रहते हैं। वुड यू वांट टू लिव योर लाइफ ऑन स्टीरियोइड्स and playing some stupid game and making a living out of it? और ये गेमर्स है ना, ये लड़कों को ना 2-4 लाफे मारने चाहिए, सीरियसली यार। व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ दैट इज। बस यही कहना था। एवरी डे इज अ न्यू डे एंड लर्न टू लव योर सेल्फ, लर्न टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, सम सेल्फ, कुछ प्राइड हो अपने आप में, सेल्फ एस्टीम हो, सेल्फ वर्थ हो। नॉट, इट डजंट कम विद मनी। मनी से तुम सिर्फ दिखावा कर सकते हो, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होती है उससे। वही मुझे बोलना है। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।